हेलो एवरीवन, तो मैं हूं डॉक्टर विशेष पारसरी और आप मुझे जानते होंगे श्लोक सर के नाम से। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछा गया है। मेरे हर वीडियो में कमेंट में ये वाला क्वेश्चन जरूर रहता है कि आखिरकार कब आने वाला है नीट 2021 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और कब होगा नीट का एग्जाम। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है और आप क्यों ना पूछें, ये आपका हक है, बिल्कुल आपको ये जानने का हक है आखिरकार क्यों नीट वाले बच्चों को ही हमेशा सफर करना पड़ता है। सारे एग्जाम अपने समय से होते हैं, अपने टाइम से होते हैं, लेकिन हर बार जो फंस जाते हैं वो नीट वाले बच्चे ही फंस जाते हैं। उनके एग्जाम को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, ठीक है ना, उनके जो है सेंटर को लेकर हमेशा नीट वाले बच्चों को सबसे ज्यादा जो है वो झेलना पड़ता है। और यकीन मानिए जितना इंतजार आपको इस जो है इन डेट का लेकर आपको नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, उससे ज्यादा इंतजार तो मुझे है। मैं आपके लिए कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाता हूं 11th 12th नीट IIT JEE के लिए, तो आपसे ज्यादा इंतजार मुझे रहता है कि आखिरकार नीट का एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम डेट हमको पता चले, जिससे कि हमें हमारा टारगेट तो पता है कि हमको नीट क्रैक करना है, लेकिन एक बाउंड्री लाइन हमको मिल जाती है, एक हमको डेट मिल जाती है, तो हमारी एनर्जी में, हमारी प्रिपरेशन में एक नया बूस्ट आ जाता है, जिससे कि हम अपने 100% दे पाते हैं और अपने रैंक को और आगे ले जा पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर बच्चे के लिए कि उसके एग्जाम की डेट उसको पता हो कि वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है आखिरकार वो पढ़ तो रहा है उसके लिए, लेकिन उसको कब तक पढ़ना है ये आखिरकार पता तो होना चाहिए, जिससे कि उसका जो एनर्जी है, उसका जो मोरल है वो बिल्कुल भी डाउन ना हो। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करे, एक समय पर उसका एग्जाम उससे लिया जाए और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में वो जाए। तो मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, देखिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया गया है, ना आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, ना आपकी नीट की एग्जाम की डेट को लेकर, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं आपको बता दिया है कि आपका नीट का एग्जाम कब होने वाला है। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इन्होंने बताया है, साथ ही साथ आप इसका यूज करके कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और अपने एग्जाम में अपनी रैंक को एनहेंस कर सकते हैं, अपने मार्क्स को, और एक अच्छे जो है मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं कि कैसे इन्होंने सारी चीजें बताई हैं। यहां पर कुछ चीजें मैंने लिख कर रखी हैं जिससे कि मैं आपसे इनके बेसिस पर बात कर पाऊं और मुझे क्या लगता है कि कब आपका नीट का एग्जाम होगा। आइए समझते हैं जरा। मैंने नीट 2021 को एक तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, दूसरी तरफ आपका एग्जाम का डेट लिखा है। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो देखिए ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है नीट के वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। इस समय पर तो आपके करेक्शन भी खत्म हो जाते अगर आपका नीट का फॉर्म जिस समय आता है उसी समय अगर आता तो मुझे अब लगता है कि अब इससे ज्यादा लेट और नहीं होना चाहिए। आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली वो आपका मार्च में स्टार्ट होना चाहिए और मार्च में भी आपका कौन सी मार्च से, सेकंड वीक ऑफ मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और हो जाने चाहिए भी, ठीक है ना, हो जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी भी इसको लेकर तो बिल्कुल भी कोई श्योरिटी नहीं दी गई है, ठीक है। तो इससे ज्यादा लेट मुझे लगता नहीं होगा। सेकंड वीक ऑफ मार्च से ही आपका फॉर्म जो है वो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप सेकंड वीक ऑफ मार्च से जो है या इससे पहले भी हो सकता है, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। अगर मैं एग्जाम डेट की बात करूं तो एग्जाम जो है वो आपका, आप अगर नीट के एग्जाम के जितने भी एग्जाम हुए उनको उठाकर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि कभी भी नीट का एग्जाम बोर्ड के एग्जाम से पहले हुआ नहीं है। और इस बार जो बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो CBSE सेंट्रल बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, इनके जो एग्जाम हैं वो कहीं ना कहीं मई से स्टार्ट होकर आपके जून में खत्म हो रहा है, ठीक है ना। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं अदर स्टेट बोर्ड की बात करूं, तो मई से स्टार्ट होकर वो जून में खत्म हो रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम से पहले कभी भी आपका नीट का एग्जाम नहीं कराया जाता है। तो आप एक चीज को तो यहां पर मानकर चल सकते हैं कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो जून से पहले तो नहीं होगा। तो कब होगा इसके बाद, ये हो सकता है आपका जुलाई में, ठीक है ना। अब जुलाई में भी कब होगा, तो जुलाई में भी ये आपका जाएगा लगभग सेकंड वीक, ठीक है ना। ये सेकंड वीक से पहले आपका नहीं होगा, इस बात को आप जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये आप मान भी सकते हैं क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है वो यही कह रही है कि आपका जो एग्जाम है वो अब जून से पहले नहीं होगा। हिस्ट्री बोले तो आपके बोर्ड एग्जाम की डेट को देखकर, क्योंकि बोर्ड से पहले कभी नीट नहीं हुआ और बोर्ड एग्जाम जून से पहले, क्योंकि सभी चीज को यहां पर देखकर चला जाएगा। नीट में सबसे ज्यादा बच्चे आपके बैठते हैं, IIT JEE से भी ज्यादा। तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्जाम है वो जून से पहले नहीं होगा, ये जुलाई में होगा। सेकंड वीक ऑफ जुलाई आपका पहला एग्जाम, क्योंकि इस बार माना जा रहा है नीट 2 बार होगा, तो फर्स्ट एग्जाम जो है वो आपका सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा। इसके कुछ दिन बाद, 2 से 3 सप्ताह बाद आपका फिर से एग्जाम लिया जा सकता है, या फिर जो भी हो। सेकंड एग्जाम को लेकर अभी भी जो है कुछ पूरा कंफर्म नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ
पहला जो एग्जाम होगा वो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में आपका हो सकता है। तो अब जो भी आपको प्रिपरेशन यहां पर अपनी तैयारी करनी है, जो भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। एक छोटा सा जो है मेरा भी आपके लिए योगदान है, मैं आपके लिए मैराथन सेशन लगातार लेकर आ रहा हूं, जिसमें अब जो इस संडे को मेरा मैराथन सेशन आ रहा है, इस संडे बोले तो आपका 21 ऑफ फेब को जो हमारा बोले तो अभी 1-2 दिन बाद ही आपका मैराथन सेशन आ रहा है। ये मैराथन सेशन आपका 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, 2:30 PM पर आपका ये खत्म हो जाएगा। और इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म की। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगभग 80% से ज्यादा जो रिएक्शन होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम वन शॉट में करेंगे। पहले मैं रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में आपको समझाऊंगा और इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फिर हम अप्लाई करेंगे एल्केन पर, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनेट कंपाउंड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव और आपका एरोमेटिक कंपाउंड पर कि कहां किस तरीके से जो है रिएक्शन मैकेनिज्म को अप्लाई किया जाता है, क्या वो सही तरीका है जिससे कि आप यहां पर इनको कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसके शॉर्ट नोट चाहिए और ये सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पहले इस सेशन में जाकर अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जिससे कि आप 12 बजे ही हमसे जुड़ जाएं और कंप्लीट जो है मैराथन सेशन में अपना कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करके जाएं। साथ ही साथ अगर इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको चाहिए तो आप हमारे नीट कॉर्नर ऐप पर आ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करिए और वहां चैट सेक्शन में जाकर बस हाय लिख दीजिए। ना केवल ये मैराथन सेशन बल्कि आगे जो भी सारी चीजें हमारी आएंगी उसके सारे शॉर्ट नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जो वीडियो होती हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, या नीट, IIT, JEE से रिलेटेड, आपके मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।